हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज थोड़े से मैं आपको जर्नल्स के बारे में बेसिक्स बताने वाला हूँ और थोड़े जर्नल के एंट्रीज में आपसे आज करवा के लेने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट। देखो, जर्नल में सबसे पहला 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला अकाउंट कौन सा आता है? आपका पर्सनल अकाउंट, बराबर है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बराबर है बच्चों। उसके बाद आपका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, और उसके बाद है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके बाद थर्ड आपका अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों आपके अकाउंट्स है, ठीक है। तो एक सम की शुरुआत करते हैं। मैं एक एंट्री आपको जो आज मेन पढ़ाने वाला हूँ, 2-3 एंट्रीज मैंने सोच के रखे आपको पढ़ाने के लिए। तो वो पहला एंट्री देखो क्या लिखा है। परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक। अभी देखो, ये एंट्री का ना बच्चों सबसे पहले अपन बना के निकालते हैं वर्किंग नोट। मैं एक काम करता हूँ, एंट्री आपके लिए ना बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखो एंट्री क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, उसके बाद अमाउंट दिया है 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ओके, उसके बाद क्या दिया है? हाँ, 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। ध्यान दो, 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है बच्चों, ये आपका एंट्री है। तो ये एंट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका अपन बना के निकालते हैं वर्किंग नोट। अभी अमाउंट कितना दिया है आपको? अमाउंट आपको दिया है 90,000। पहले मैंने वो लिख के निकाला। दो डिस्काउंट दिए हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। वेन एवर बोथ द डिस्काउंट्स आर गिवन इनिशियली, सबसे पहला वी डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट। अभी कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया? 10%। तो 10% के लिए मैंने आपको क्या बोला था? 1 रुपये हाथ रखने का। तो 1 रुपये हाथ रखा, 10% तुम्हारा कितना हो गया? 9,000। मतलब बचा कितना बच्चों? 81,000। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला है, 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक। इसका 1/3 अमाउंट इज पेड बाय, इसका 1/3 कितना आएगा? देखो ना, 3 2 6, 2 1 3 7 21। अभी एक दुकान में आप एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, एक दुकान में आप कोई चीज खरीदने गए हो, वो चीज एग्जांपल 100 रुपीज की है। आपने दुकानदार को 40 रुपीज दे दिए और आप बाहर निकल गए। इसका मतलब क्या हो गया? 40 रुपीज आपने पे किया, बैलेंस का जो 60 रुपीज है वो आपका क्या हो गया? क्रेडिट। इधर भी सेम हो गया, 1/3 अमाउंट इज पेड बाय चेक। मतलब जो बैलेंस है आपका 2/3, वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया क्रेडिट। ओके, अब इसका इसमें से ये अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 54,000। प्लस आपको एक कैश डिस्काउंट भी दिया है। कितना कैश डिस्काउंट दिया है? 10%। हमेशा याद रखो, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एंड बैंक का अमाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेक, अभी कितना परसेंट कैश डिस्काउंट आपको दिया है? 10%। तो यहां से मैंने माइनस किया 10%। वापस 10% निकालने के लास्ट 0 पे हाथ रखा, इतना आ गया। मतलब बचा कितना? बचा आपका 24,300। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये चीज आपको समझ में आ गया? देखो, ऐसा अगर बड़ा एंट्री रहेगा ना, ये बड़े एंट्री के लिए वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट है। जो वर्किंग नोट बराबर बनाएगा वही जाके एंट्री बराबर से कर पाएगा। तो वर्किंग नोट आई होप सबको क्लियर है। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख देना। ओके, अभी इसमें से अपन मार्किंग करके निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या मार्क किया? परचेज गुड्स। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया? राकेश। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया? कैश डिस्काउंट। और बाद में मैंने मार्क किया चेक। पहला स्टेप हो गया। अभी सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं? उसको क्लासिफाई करना है, बराबर है। परचेस गुड्स मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? परचेस गुड्स। चलो मैं दूसरी पेन यूज करता हूँ, मतलब और आपको अच्छे समझ में आएगा। परचेस गुड्स मतलब आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। ओके, राकेश, राकेश मतलब नेम ऑफ द पर्सन, तो ये तुम्हारा हो गया पर्सनल अकाउंट। उसके बाद कैश डिस्काउंट, ये तुम्हारा डिस्काउंट मतलब नॉमिनल हो गया। चेक, चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब तुम्हारा हो गया पर्सनल। ठीक है, मतलब ये रूल में ये वाला रूल देखना है अपने को।
और उसके बाद नॉमिनल, ये दो रूल अपने को एप्लीकेबल है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद, सबसे पहला मैंने क्या मार्क किया है, परचेज गुड्स। ये आपने क्या बोला, नॉमिनल है, सो नॉमिनल पे आ गया। सो आई हैव टू चेक वेदर परचेज गुड्स इज एक्सपेंस और इनकम। मुझे पता है इफ आई परचेज एनीथिंग, उसको मतलब पैसा देना पड़ता है, दैट इज अ एक्सपेंस ना। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने क्या लिख के निकाला, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी देखो बच्चों, 80,000 का 90,000 का परचेस है, इतना डिस्काउंट मिला, मतलब परचेस कितने का हो गया आपका, परचेस आपका हो गया 81,000 का, पहला हो गया। अभी परचेस किससे किया, राकेश से किया। राकेश मतलब आपने क्या बोला, पर्सनल है, सो आई हैव टू चेक वेदर राकेश इज द रिसीवर और गिवर। एक राकेश नाम का दुकान है, वो दुकान में जाके आपने परचेस किया, मतलब वो दुकान वाला आपको माल देगा, सो राकेश आपको माल देगा, मतलब राकेश इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने लिख के निकाला यहाँ पे टू राकेश अमाउंट अकाउंट। अभी पार्टी के नाम के सामने हमेशा याद रखो कौन सा वाला अमाउंट आता है, क्रेडिट वाला अमाउंट। कितना अमाउंट है क्रेडिट का, 54,000। ओके बच्चों, ये हो गया। अभी उसके बाद तुम्हारा आते हैं इसके ऊपर, चेक और बैंक के ऊपर, चेक और अपना सीडी के ऊपर। देखो अभी चेक मतलब आपने क्या बोला, बैंक। बैंक मतलब क्या है, पर्सनल। तो आई हैव टू चेक विद रिसीवर है कि गिवर है। अब एक सिंपल चीज, मैंने कोई चीज परचेस किया और सामने वाले को उतने का चेक बना के दिया। चेक बना के दिया मतलब क्या होता है, बैंक नाउ ऑन माय बिहाफ विल डू द पेमेंट। यस और नो। देखो ना, अगर आप किसी को भी चेक बना के देते हो तो बेसिकली क्या होता है, बैंक पेमेंट करता है, तो बैंक इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। देखो ना, कितने का चेक बनाने का था, 27,000, आपको इतना डिस्काउंट मिला, उसके लिए आपने चेक कितने का बनाया, 24,300। अभी बचा आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब आई हैव टू चेक वेदर इट इज अ एक्सपेंस और इनकम। अभी बच्चों सुनिए बराबर से, आपको चेक कितने का बनाने का, 27,000, मतलब मेरे को 27,000 देने का था, बट मैंने दिया कितना, मुझे इतना डिस्काउंट मिला, उसके लिए मैंने कम पैसा दिया, 24,300 दिया ना। तो मुझे देने का था इतना, पर मैंने कम पैसा दिया, मतलब इतना पैसा मेरा बच गया। बच गया मतलब दैट इज अ गेन। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख के निकाला, यहाँ पे लिख के निकाला टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना डिस्काउंट आएगा, 2,700। इज दिस क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया एंट्री। एंट्री में अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूं, दैट इज सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज और इक्वल टू लायबिलिटीज, सच पर्सन इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। क्या बोला बच्चों मैंने, अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज और इक्वल टू लायबिलिटीज। एंड इंसॉल्वेंट मतलब एग्जैक्टली उल्टा, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। क्या बोला मैंने, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, ये पर्सन को बोलते हैं तुम्हारे इंसॉल्वेंट पर्सन। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया रहेगा। समझ में आ गया रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।